बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 10। तख्ती नंबर 10। इख्फा। इख्फा। तनवीन और नून साकिन का कायदा। तनवीन और नून साकिन का कायदा। तनवीन और नून साकिन के बाद तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आए तो कोई हर्फ आए तो नून की आवाज़ को नून की आवाज को नाक में छुपाकर नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। नो के ज़ुबान नो के जुबान तालु से हटाकर तालु से हटाकर जैसे उर्दू में जैसे उर्दू में पंखा, पंखा, कंघा, कंघा, कंगाल, कंगाल, अंगूर, अंगूर, अंगूठी, अंगूठी, गंगा, गंगा, ऊंट, ऊंट, जंगल, जंगल, जंग, जंग, झंडा, झंडा, तंग तंग वगैरह के नून को पढ़ते हैं। वगैरह के नून को पढ़ते हैं। इख्फा की मिक़दार इख्फा की मिक़दार एक अलिफ है। एक अलिफ है। हुरूफ इख्फा 15 हैं। हुरूफ इख्फा 15 है। ता सा, ता सा, जीम दाल, जीम दाल, दाल जा, दाल जा, सीन शीन, सीन शीन, स्वाद ज़ाद, स्वाद ज़ाद, त्वा ज़ा, क़ा ज़ा, फा क़ाफ काफ। फ़ा क़ाफ काफ। तख्ती नंबर 9 में हमने इजहार का कायदा पढ़ा था। तख्ती नंबर 10 में क्या है? इख्फा का कायदा। ठीक है। तख्ती नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है, जैसे अन मन तन धन मन, है ना, इस तरह से पढ़ना। और तख्ती नंबर 10 में क्या है कि नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जैसे अभी इतनी बहुत सारी मिसालें दी थी। पंखा, तो पंखा में नून आ रहा है ना, लेकिन उसकी आवाज़ कहाँ जा रही है? नाक में। पंखा, पंखा तो नहीं बोलते ना तुम लोग, क्या बोलते हो? पंखा। इसी तरह से दूसरी मिसाल कंघा, इसकी आवाज़ कहाँ जा रही है? नाक में जा रही है। कनघा तो नहीं बोलते। हाँ, इसी तरह से तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का कोई सा भी हर्फ आएगा तो नून की आवाज़ को कहाँ ले जाके पढ़ना है? नाक में। नाक में छुपा कर पढ़ना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कैसे पढ़ना है? नाक में छुपाकर। इजहार में नून की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ना है और इख्फा में नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना है। ठीक है, नीचे देखो अब। अंता मुंज़िरु, हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, अंता, मीम नून पेश मूम, ज़ाल ज़ेर दी, मुंज़ि, रा पेश रू, मुंज़िरु, अंता मुंज़िरु। अब देखो अंता में जो नून आ रहा है, इस नून के ऊपर कौन सा कायदा हो रहा है? इख्फा का। क्यों हो रहा है? तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा से का है। इधर तनवीन तो है नहीं, सिर्फ नून साकिन है ना, तो नून साकिन के मान में हुरूफ इख्फा का कौन सा हर्फ है? ता है। इसलिए इस जगह कौन सा कायदा होगा? इख्फा का। ठीक है, उसके बाद मुंज़िरु, इस पे कौन सा कायदा हो रहा है? इख्फा का। क्यों हो रहा है? क्योंकि नून साकिन के बाद में हुरूफ इख्फा का दाल है, दाल है, दाल। ठीक है, इसलिए इस जगह कौन सा कायदा हुआ? इख्फा का। अंता मुंज़िरु किरामन कातिबीना, काफ ज़ेर की, रा अलिफ ज़बर रा, किरा, मीम अलिफ दो ज़बर मन, किरामन, काफ अलिफ ज़बर काफ, ता ज़ेर ती, कातिब, बाया ज़ेर बी, कातिबी, नून ज़बन्ना, कातिबीना, किरामन कातिबीना। अब देखो किरामन की मीम के ऊपर दो ज़बर हैं, इसके ऊपर कौन सा कायदा हो रहा है? इख्फा का। क्यों हो रहा है? क्योंकि दो ज़बर के बाद में कौन सा हर्फ आ रहा है? हुरूफ इख्फा का काफ आ रहा है, इसलिए इस जगह कौन सा कायदा होगा? इख्फा का। किरामन कातिबीना,
الكاتبين कुन्तु तुराबन كنت ترابا काफ नून पेश कुन كامل بيشكن ता पेश तु تعبست कुन्तु كنت ता पेश तु تعبست रा अलिफ ज़बर रा مالك زبرا तुरा ترى बा अलिफ दो ज़बर बन مالك ضربا तुराबन ترابا कुन्तु तुराबन। كنت ترابا अब कुन्तु के नून के ऊपर कौन सा कायदा हो रहा है? इख्फा का। कौन सा कायदा हो रहा है? إخفاء क्यों हो रहा है? क्योंकि नून साकिन के बाद में हरूफ इख्फा का ता आ रहा है, इसलिए इस जगह कौन सा कायदा हुआ? إخفاء इख्फा का। कुन्तु तुराबन كنت ترابا यतीमन फ़आवा يتيما فآوى या ज़बर या يا زكريا ता या ज़ेर तीम يا زيتي यतीम يتيم मीम अलिफ दो ज़बर मन ميم ألف دو زبر من यतीमन يتيما फ़ा ज़बर फ़ा فا हमज़ा खड़ा ज़बर आ फ़आ वाव खड़ा ज़बर वा फ़आवा यतीमन फ़आवा। अब यतीमन के मीम के ऊपर कौन सा कायदा हो रहा है? इख्फा का। क्यों हो रहा है? क्योंकि तनवीन के बाद में दो ज़बर के बाद में हुरूफ इख्फा का फ़ा आ रहा है, इसलिए इस जगह कौन सा कायदा हुआ? इख्फा का। यतीमन फ़आवा। तो हमने इजहार को भी समझ लिया और इख्फा को भी समझ लिया। जहन में सिर्फ ये रखना है कि अगर तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ हल्के का कोई हर्फ आ रहा है तो इस जगह इजहार होगा, इस जगह नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे अन बन तन धन मन, है ना। और तनवीन और नून साकिन के बाद में अगर हुरूफ इख्फा का कोई हर्फ आएगा तो इस जगह पर नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, जैसे पंखा कंघा गंगा जंगल जंग झंडा वगैरह। ठीक है, तो इसके अच्छे से मश्क करके आएँ। बाकी का अगला सबक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।